ये है फिनिरसी का कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन HS02A। ये SMD कंपोनेंट्स को, थ्रू होल कंपोनेंट्स को, शोल्डर पैड्स को और ग्राउंड पैड्स को आसानी से शोल्डर डी-शोल्डर कर सकता है। इसकी टेम्परेचर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है और ये 92 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिनिरसी का कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन HS02A। ये एक C245 कार्ट्रिज बेस 100 वाट्स का शोल्डरिंग स्टेशन है। ये PD और क्वालकॉम क्विक चार्ज प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है और इसमें 0.96 इंच का HD कलर डिस्प्ले है। तो चलिए आज करते हैं इस कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, शोल्डरिंग को, टेम्परेचर एक्यूरेसी को, पावर कंजम्पशन को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एक लेने लायक कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन है और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। अनबॉक्सिंग। फिनिरसी का ये शोल्डरिंग स्टेशन आता है कुछ इस टाइप के पैकेज में। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें है एक पाउच। वाओ, ये काफी बढ़िया लग रहा है। इसको ओपन करते हैं। इसमें है एक क्वालिटी सर्टिफाइड स्टिकर, एक यूजर मैनुअल, एक कार्ट्रिज HS02AB। ये कॉनिकल C245 कार्ट्रिज है। आगे है एक DC जैक टू USB टाइप C केबल, एक स्टैंड, इसमें एक क्लीनिंग स्पंज है और ये इसकी आर्म होगी। और फाइनली इस पाउच में है मेन शोल्डरिंग स्टेशन। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। लुक एंड डिजाइन देखने में फिनिरसी का ये कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन कुछ इस तरह का दिखता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सीक्वर के S99 से, तो आप लोग यहाँ पर साइज में डिफरेंस दिख लीजिए। अगर मैं कार्ट्रिज लगा के चेक करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों स्टेशंस में साइज का बड़ा डिफरेंस है। ये साइज में पतला है और ये मोटा। बाकी बिल्ड वाइज ये शोल्डरिंग स्टेशन काफी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। इसमें मेटालिक बॉडी है, इवन इसकी कैप भी मेटालिक है और यहाँ पर रबर की ग्रिप है ताकि आप इसको उंगलियों से अच्छे से ग्रिप कर पाओ। और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 51.3 ग्राम्स। आगे की साइड को इसमें C245 कार्ट्रिजेस लगती हैं। आप इसमें कोई भी C245 कार्ट्रिजेस को लगा सकते हो। यहाँ पर रबर की ग्रिप है। 3 फिजिकल बटन्स हैं, ओके, अप एंड डाउन, और एक कलर डिस्प्ले है। HS02A मॉडल हो गया। यहाँ पर USB टाइप C पोर्ट है फॉर पावरिंग अप। ये इनको सर्टिफाई करता है। यहाँ पर एक स्क्रू भी है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज तो ये स्टेशन काफी बढ़िया लग रहा है। टर्न ऑन एंड इंटरफेस। चलिए इसको पावर अप करते हैं। फिनिरसी HS02A। तो इस समय ये कार्ट्रिज के लिए कह रहा है। चलिए इसकी कार्ट्रिज को इंस्टॉल करते हैं। तो ये अब रेडी है। ओके प्रेस करने के लिए कह रहा है। चलिए ओके को प्रेस करते हैं। तो ये स्टेशन ऑन हो चुका है। तो फाइनली ये 300 तक पहुंच चुका है। तो यह है इसका मेन इंटरफेस। यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में रियल टाइम में कार्ट्रिज की टिप का टेम्परेचर पढ़ने को मिल जाएगा। इस समय टिप का टेम्परेचर ये दिखा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस। आप यूनिट्स को फ़ारेनहाइट में भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेट टेम्परेचर पढ़ने को मिल जाएगा। इस समय सेट टेम्परेचर सेट है 300 डिग्री सेल्सियस पर। आप इन बटन्स को प्रेस करके टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये 5 डिग्री के स्टेप में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। नहीं तो आप इन बटन्स को डायरेक्टली प्रेस एंड होल्ड रख के टेम्परेचर को शूट कर सकते हो। मैक्सिमम ये 450 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और मिनिमम अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें 3 प्री स्टोर्ड टेम्परेचर्स भी हैं जिसको आप इस ओके बटन को टैप करके एसेस कर सकते हो। पहला प्रीसेट टेम्परेचर 300 पर सेट है, दूसरा 330 पर और तीसरा 360 पर। तो अगर आपको काम के दौरान इन टेम्परेचर्स पर डायरेक्टली स्विच करना है तो आपको बस इस ओके बटन को टैप करना होगा। तो ये स्टेशन ऑटोमेटिकली इन प्रीसेट टेम्परेचर पर स्विच कर जाएगा। आप इन प्रीसेट टेम्परेचर्स को सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडेप्टर की वोल्टेज पढ़ने को मिल जाएगी। इस समय एडेप्टर से इस स्टेशन को 20 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको रियल टाइम में कैसे ये स्टेशन पावर कंज्यूम कर रहा है वो प्रोग्रेस बार में देखने को मिल जाएगा। और इस स्टेशन की हीटिंग को ऑफ करने के लिए आपको इस ओके बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा। तो इस समय हीटिंग ऑफ हो चुकी है।
इसकी सेटिंग्स में जाने के लिए आपको इस ओके बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा। तो यह है इसका सेटिंग इंटरफेस। यहाँ पर आपको स्लीप सेटिंग्स, हैंडल सेटिंग्स और सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले स्लीप सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर आप स्लीप टाइम को, स्टैंड बाय टाइम को और स्लीप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। आगे हैंडल सेटिंग्स में आप प्रीसेट टेम्परेचर जो चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 पर स्टोर टेम्परेचर है उनको चेंज कर सकते हो। आगे आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। अगर आपका एडेप्टर सपोर्ट करता है तो आप 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट में स्विच कर सकते हो। आगे आप पावर को चेंज कर सकते हो। आप पावर को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना फास्टली कार्ट्रिज को गर्म करना है। आगे आप टेम्परेचर स्टेप्स को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। चलिए इसको बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ये 50-50 के स्टेप्स में चेंज करेगा। आगे टेम्परेचर कैलिब्रेशन में मैं इस होल्डिंग स्टेशन के टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकता हूँ। इसमें 150, 250 और 350 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कैलिब्रेशंस हैं। आगे सिस्टम सेटिंग्स में मैं लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ। इसमें इंग्लिश और चाइनीज़ 2 ही लैंग्वेजेस हैं। आगे मैं हैंड मोड को लेफ्ट या फिर राइट पर सेट कर सकता हूँ। आगे मैं टेम्परेचर यूनिट्स को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में स्विच कर सकता हूँ। आगे वॉल्यूम सेटिंग्स में मैं ये जो बीप कर रहा है इसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। आगे ब्राइटनेस में मैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। चलिए इसको 7 पर सेट कर देते हैं। आगे मैं इसके फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकता हूँ। आगे अबाउट में मैं इसका ब्रांड, मॉडल और फर्मवेयर वर्जन पढ़ सकता हूँ। इस समय वर्जन 1.6 इंस्टॉल्ड है। और फाइनली फैक्ट्री डाटा रीसेट। चलिए इसको फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है, चलिए इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब रीसेट हो चुका है। टेम्परेचर एक्यूरेसी, इस समय ये स्टेशन कार्ट्रिज की टिप का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कि SL300 इसको कितना दिखाता है। थोड़ा सा शोल्डर ऐड कर देते हैं। तो SL300 इस समय टिप का टेम्परेचर दिखा रहा है 277 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। चलिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 360 डिग्री सेल्सियस कर दिया है और SL300 इसको 348 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। चलिए टेम्परेचर को मैक्सिमम पर ले जाते हैं। इस समय शोल्डिंग स्टेशन कार्ट्रिज की टिप का टेम्परेचर दिखा रहा है 450 डिग्री सेल्सियस और SL300 भी 450 डिग्री सेल्सियस। आइए अब 200 डिग्री सेल्सियस पर चेक करते हैं। इस समय ये स्टेशन टिप का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और ये अराउंड 197 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग स्पीड, इसकी हीटिंग स्पीड को चेक करने के लिए मैं एक छोटी शोल्डर वायर को इसकी टिप के ऊपर लपेट रहा हूं। अब इसको ऑन करते हैं। आठ सेकंड से भी कम समय में ये स्टेशन गर्म हो चुका है और देख सकते हो कि मैंने पावर को मैक्सिमम 100% पर सेट कर रखा है। कार्ट्रिजेस, इस स्टेशन में आप कोई भी C245 कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ मिलने वाली इस कार्ट्रिज के हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 2.9 ओम्स। मेरे पास कुछ और भी C245 कार्ट्रिजेस हैं, जैसे कि ये सीकोर के आयरन के साथ आई थी। इसके हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 5.8 ओम्स। ये असून के आयरन के साथ आई थी। ये बैंड वाली कार्ट्रिज है और इसके हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 2.9 ओम्स। ये भी असून के आयरन के साथ आई थी। ये नाइफ वाली कार्ट्रिज है और इसके भी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 2.9 ओम्स। मैक्सिमम पावर, इसको पावर ऑन करने के लिए मैं आर्समल का ये 140 वाट का एडाप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए इस USB टेस्टर का। इसको कनेक्ट करते हैं। ये स्टेशन स्टैंड बाई मोड में 20 वोल्ट्स पर अराउंड 0.82 वाट्स के करीबन पावर कंज्यूम करता है। अब इसको ऑन करते हैं। 88 वाट्स के करीबन ये पावर कंज्यूम कर रहा था। अब पावर कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेशन अब गर्म हो रहा है। 450 तक पहुंच चुका है और इस समय ये अराउंड 13 वाट्स के करीबन पावर कंज्यूम कर रहा है। अब इसको पानी में डालकर चेक करते हैं। 89, 88, 87 वाट्स के करीबन ये इस समय पावर कंज्यूम कर रहा है। दूसरी कार्ट्रिज को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं कार्ट्रिज को निकालता हूँ ये स्टेशन बीप करने लग जाता है। देख सकते हो कि ये कार्ट्रिज के लिए कह रहा है
आइए अब सीक्वर की इस 5.8 ओम्स की कार्ट्रिज को चेक करते हैं। ये भी स्टैंड बाई मोड पर अराउंड 0.82 वाट्स कंज्यूम कर रही है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। 56 वाट्स के करीबन ये इस समय पावर कंज्यूम कर रही है और ये स्टेशन भी अब अपने सेट टेम्परेचर 450 तक पहुंच रहा है। अब पावर कम होने लगी है, हीटिंग फास्ट नहीं है, इसको पहुंचने में समय लगेगा। इसको पानी में डाल के तब तक देखते हैं। तो सेम 57 वाट्स के करीबन ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है और अभी भी ये अपने सेट टेम्परेचर 450 तक नहीं पहुंच पाया और ना ही पहुंच पाएगा। चलिए अब कार्ट्रिज को बदलते हैं। अब मैं असून की इस 2.9 ओम्स की बेंट वाली कार्ट्रिज को लगा रहा हूँ। ये भी सेम स्टैंड बाई मोड पर 0.82 वाट्स के करीबन पावर कंज्यूम कर रही है और हीटिंग में 92 वाट्स। वाओ, अब पावर कम होने लगी है और ये भी अपने सेट टेम्परेचर 450 तक पहुंच चुकी है। आइए अब इसको पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। ये इस समय 92 वाट्स के करीबन पावर कंज्यूम कर रही है। फाइनली अब असून की इस नाइफ वाली कार्ट्रिज को चेक कर लेते हैं। ये भी सेम 0.82 वाट्स के करीबन स्टैंड बाई मोड पर पावर कंज्यूम करती है और हीटिंग में 89 वाट्स के करीबन और पानी में भी ये 88 वाट्स के करीबन पावर कंज्यूम कर रही है। तो क्लियर है कि अगर आप इस स्टेशन पर हायर रेजिस्टेंस वाली C245 कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करते हो तो फिनिरसी का ये स्टेशन उसको 57 वाट्स पर गर्म करता है और समय भी ज़्यादा लगाता है। जबकि अगर आप इस स्टेशन पर लोअर रेजिस्टेंस वाली C245 कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करते हो तो ये स्टेशन उसको 92 वाट्स पर गर्म करता है और समय भी कम लगाता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस। चलिए अब इसे कुछ शोल्डर पैड्स को मेल्ट करते हैं। देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये इन शोल्डर पैड्स को मेल्ट कर रहा है। ये हीट सिंक के पैड्स हैं और ये भी आसानी से मेल्ट हो गए हैं। चलिए अब कार्ट्रिज को चेंज करते हैं। ये काफ़ी आसानी से इस हीट सिंक पैड को मेल्ट कर दे रही है और इस पैड को भी और इवन ये ग्राउंड पैड्स को भी काफ़ी आसानी से मेल्ट कर दे रही है और इस शोल्डर बॉब को भी काफ़ी इजीली ये मेल्ट कर दे रही है। वाओ, अब इन दो वायर्स को जॉइंट करते हैं। मैं थोड़ा सा फ्लक्स लगा देता हूँ और जॉइंट पर शोल्डर को रीफ्लो कर देता हूँ। ये जॉइंट कुछ इस टाइप का दिख रहा है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर शोल्डर रीफ्लो किया है। अब इस एलईडी को बाहर निकालते हैं। मैं इसके दोनों टर्मिनल्स को हीट कर रहा हूँ और ये एलईडी बाहर आ गई है। आइए अब इस कनेक्टर को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर मैं डी शोल्डरिंग पंप की मदद से मेल्टेड शोल्डर को उठा रहा हूँ। फाइनली ये कनेक्टर बाहर निकल गया। चलिए इस कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं। ये भी आसानी से बाहर आ गया। अब इस खराब कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। ये भी काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया। आइए अब इसको वापस से लगा देते हैं और फाइनली ये लग गया है। अब इस SMD रजिस्टर को बाहर निकालते हैं। मैं इस नाइफ वाली ट्विज़र से इसके दोनों एंड्स को एक साथ मेल्ट कर सकता हूँ और ये SMD रजिस्टर बाहर निकल गया है। आइए अब इसको वापस से शोल्डर कर देते हैं। तो फाइनली ये रजिस्टर अच्छे से लग गया है। इस ब्रिज रेक्टिफाइड चिप को बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा शोल्डर भी और फाइनली ये चिप बाहर आ गई। अब इस SMD कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। मैं इस नाइफ वाली से तो नहीं निकाल पाऊंगा। चलिए इस बेंट वाली कार्ट्रिज को लगा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स ऐड करते हैं और इस बेंट वाली कार्ट्रिज से ये SMD कंपोनेंट ईजिली बाहर आ गया है। अब इसको वापस लगा देते हैं। काफ़ी आसानी से ये SMD कैपेसिटर वापस से लग गया है। चलिए इसको क्लीन करके देखते हैं। वाओ, अब इस कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। ये भी काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया है और ये इस कार्ट्रिज पर चिपक भी गया है। अब इसको वापस से लगा देते हैं, क्लीन करके देखते हैं। वाओ, आइए अब इस IC के ट्रैक को विक कर देते हैं। ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए बाबा टूल का ये स्प्रे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये ट्रैक्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आइए अब इस पैड से शोल्डर को विक करते हैं। वाओ, अमेजिंग।
आइए अब इस रजिस्टर को बाहर निकालते हैं। वाओ, चलिए अब इसको वापस से लगा देते हैं। डन। ये इससे भी छोटा SMD रजिस्टर है, इसको बाहर निकालते हैं। ये भी काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया है। इसको वापस से लगा देते हैं और ये भी काफ़ी आसानी से वापस लग गया है। अब इस डायोड को बाहर निकालते हैं। बस एक साइड ही गर्म करना होगा और ये डायोड बाहर निकल गई है। अब इसको वापस से लगा देते हैं। लग जा भाई। तो ये लग गई है। अब इस SMD ट्रांजिस्टर को भी बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स ऐड कर देते हैं। ये भी काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया है। आइए अब इसको वापस से लगा देते हैं। ये लग गया है। आइए अब इस 8 पिन वाली IC को बाहर निकालते हैं। इसके लिए मुझे इसकी 8 पिन्स को एक साथ गर्म करना पड़ेगा या फिर गर्म रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है। पर मैं शोल्डरिंग आयरन को कुछ स्टेप से स्वैप करके इसकी 8 पिन्स को गर्म रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं लो टेम्परेचर शोल्डर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई थिंक दैट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ये IC फाइनली निकल गई है। चलिए इसको वापस से लगाते हैं। उससे पहले मैं ट्रैक्स को क्लीन कर देता हूँ। इस IC को भी क्लीन कर देता हूँ। ट्रैक्स पर थोड़ा सा फ्रेश शोल्डर लगा देता हूँ और इस IC को अलाइन करते हुए शोल्डर कर देता हूँ। आई थिंक दैट की इस साइड शोल्डर कम है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शोल्डर ऐड कर देता हूँ। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। परफेक्ट। तो ये IC अब लग गई। एक्सटर्नल बैटरी। आइए अब इसको इस बैटरी से पावर अप करते हैं। ये ऑरेंज की 5000 mAh की बैटरी है। 2 सेल 7.4 वोल्ट और 3C। इसमें एक तो ये कनेक्टर है और दूसरा ये, जबकि फिनिर्सी के इस शोल्डरिंग स्टेशन में USB Type-C। तो बैटरी से इसको पावर अप करने के लिए मुझे इस केबल की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर फीमेल सॉकेट है और इसमें भी फीमेल। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं इस केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये यहाँ पर चला जाएगा और इसका ये एंड मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं इस USB Type-C टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टैंड बाई मोड में ये अराउंड 0.38 वाट के करीबन पावर कंज्यूम कर रहा है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ये इस समय अराउंड 17.6 वाट के करीबन पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर हीटिंग काफ़ी स्लो है और मुझे लगता नहीं कि ये सेट टेम्परेचर पर पहुँचेगा। स्टैंड। इसके साथ एक स्टैंड भी आता है, काफ़ी छोटा सा ये स्टैंड है। इसमें एक क्लीनिंग स्पंज भी है। चलिए इस पर पानी डालते हैं। इससे मैं शोल्डरिंग स्टेशन की टिप को क्लीन कर सकता हूँ। थोड़ा सा शोल्डर ऐड करते हैं और इसको इस स्पंज पर रगड़ कर साफ कर देते हैं। तो देख सकते हो कि ये टिप काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। ये कुछ इस तरह से बाहर निकल जाती है। इस पर मैं शोल्डरिंग स्टेशन को कुछ स्टेप से रख सकता हूँ। इसको घुमाकर भी रखा जा सकता है, नहीं तो इस कैप को भी लगा सकते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड। इसकी फर्मवेयर फाइल को आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। स्टेशन का फर्मवेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हो कि इस समय लेटेस्ट वर्जन 1.8 है और मेरा मॉडल A है। इसको डाउनलोड करते हैं। ये 70 KB की फाइल है। आइए अब शोल्डरिंग स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। ओके बटन को प्रेस करके इसको कनेक्ट करना होगा। तो इस समय ये बूट लोडर मोड पर कनेक्ट हो चुका है। कंप्यूटर पर भी आप देख सकते हो कि बूट लोडर ड्राइव डिटेक्ट हुई है। इसमें इस फर्मवेयर फाइल को कॉपी कर देते हैं और पेस्ट करते ही अपडेटिंग फर्मवेयर पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसका फर्मवेयर अपडेट हो चुका है। ये रीबूट हो गया है। लो वोल्टेज। चलिए इसको पावर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अबाउट में वर्जन 1.8 इंस्टॉल्ड। तो इस तरह से आप इसके फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हो। आप इसके फर्मवेयर को मोबाइल फ़ोन से कॉपी नहीं कर पाओगे। देख सकते हो कि यहाँ पर USB स्टोरेज की तरह डिटेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि नेशन USB ड्राइव डिटेक्ट तो हुई है, बट आई डजंट थिंक दैट कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में है। इसको फॉर्मेट करने के लिए कह रहा है। चलिए कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्लैश ड्राइव डिटेक्ट नहीं हुई है। आइए एक बार इसको फॉर्मेट करके चेक करते हैं। फॉर्मेट USB ड्राइव, नो। तो इसके फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी।
कंक्लूजन्स। तो ये रहा फिनिक्स का कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन HS02A, जो कि लुक एंड डिजाइन में, फीचर्स में, परफॉर्मेंस में और शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग में एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन है। आप इससे SMD कंपोनेंट्स को, थ्रू होल कंपोनेंट्स को, बड़े बड़े थर्मल मासेस को, शोल्डर पैड्स को, ग्राउंड पैड्स को आराम से शोल्डर डी शोल्डर कर सकते हो। बस एक दो दिक्कतें इस स्टेशन में मैंने जरूर देखी हैं। एक तो इसको गर्म होने में समय लगता है। अगर आप 2.5 ओम्स की या फिर 2.9 ओम्स की कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करते हो तो इसको गर्म होने में अराउंड 8 सेकंड्स लगते हैं, जबकि अगर आप इस पर 5.5 ओम्स या फिर 5.8 ओम्स वाली कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करते हो तो यकीनन यहाँ पर समय और ज़्यादा लगता है। और इवन अगर आप हायर ओम रेजिस्टेंस वाली कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करते हो तो कई बार ये अपने सेट टेम्परेचर, स्पेशली कहा जाए अगर आप 400 या फिर 400 से ज़्यादा टेम्परेचर सेट करते हो तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है। दूसरा कि इसमें टेम्परेचर एक्यूरेसी भी उतनी कोई एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली कहा जाए अगर आप 300-350 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हो, जबकि हायर टेम्परेचर पर ये काफ़ी एक्यूरेट है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, एज कम्पेयर टू ये सीक्वर S99 या फिर अदर कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन, ये साइज में बड़ा है और मोटा है। बाकी अगर देखा जाए शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग वाइज ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट शोल्डरिंग स्टेशन है। तो मैं तो दोस्तों इसको अपने पर्पस के लिए रेकमेंड करूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये स्टेशन कैसा लगा। अगर आप इस स्टेशन को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस स्टेशन को खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।